इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था और मौजूदा वज़ीर आज़म उस वक्त अपोजिशन की सियासत करते थे और उस वक्त बहुत सारी बातें वो सही कहते थे, लेकिन अब एज़ प्राइम मिनिस्टर क्या वो डिलीवर कर पा रहे हैं या फेल हो रहे हैं, ये अब इस प्रोग्राम में बात होगी तो आपको भी अंदाज़ा होगा। सुनिए उन्होंने कहा क्या था, दिखाइएगा जी। आपके बाप का पैसा है, ये पाकिस्तानी कौम के पैसे की आप बात कर रहे हैं। आपके बाप का पैसा होता तो आप माफ कर देते लोगों को। पाकिस्तानी कौम का पैसा है और आप कह रहे हैं मैं फजा नहीं खा, और आप गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का काम होता है मुजरिमों को पकड़ना, ठीक है, उनसे मुफाहमत करना नहीं, मुका करना नहीं होता। वली साहब, इसी सवाल से शुरू करूँगा। 225 रुपया 456 अरब की सेस इकट्ठी हुई थी, 250 तुसी रख लो, 250 सानू दे दो, मतलब ये कौन सा असूल, लोगों से पैसा वसूल किया हुआ है? एक्चुअली जी, मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरे ख्याल इसके बारे में सही अंडरस्टैंडिंग जो है वो जो ये मामला गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का है, इसके बारे में सही अंडरस्टैंडिंग नहीं पाई जा रही और मैं कन्फ्यूजन महसूस कर रहा हूँ काफ़ी जो है। पहली बात तो ये है कि आप आज पहली दफ़ा मुझे ये बता रहे हैं कि 410 अरब इकट्ठा हो गया हुआ है और उसमें से हम 210 अरब किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। 456 बिलियन 456 बिलियन। मुझे ऐसा, मेरे पास ऐसा डेटा कोई नहीं है। मैंने किसी एक एक्सपर्ट को जब कांटेक्ट करके पूछा, जिन्होंने, द थिंग इज़ कि पहले दिन से चैलेंज हुआ था। 2011 से ये दास्तान शुरू होती है बाय द वे, ये सेस के कानून की गैस जो, तो ये पीपीपी का दौर था। फिर 2014 गया था कि हमने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है, पाइपलाइन बनानी है, तो ये सेस लगाएंगे, उससे पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है जी कि मैंने जो एक, मेरे पास जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन मेरे पास क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन है, मैं उसी पे अपनी असम्पशन को ले करूँगा। वो ये है कि ये जितना भी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कानून के तहत कलेक्ट होना था, और मफरूज़े पे कर लें उसको, अगर के लेट से वो, अगर मफरूज़ा है नहीं है, नहीं साथ आपके मैं वो ठीक है, मैं तो यही तो कह रहा हूँ, मेरे पास अगर डेटा किसी के पास है तो वो शो करें मुझे। जो पहले मैं कि जी अगर वो कोई कलेक्ट होना था उस कानून के नीचे, तो उसमें कितना कलेक्ट हुआ है, एक्चुअली कलेक्ट कितना हुआ है। क्योंकि देखें, जिस तरह आज सराजुल हक साहब कह रहे थे कि जी आपने ऑर्डिनेंसेस की सुनामी कर दी, ये जब ये सेस लगा था और 11 में, फिर उसके बाद 14 में, उसके बाद 15 में, क्योंकि इसको ऑल्टर करके दोबारा कानून को राइज किया और उस दौरान मियां नवाज शरीफ का दौर आ गया हुआ था। इस पे आईनी दरखास्तों की सुनामी हुई थी, बहुत से स्टे ऑर्डर्स थे, बहुत सी कोर्टों ने, पेशावर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुस्तरद भी कर दिया था। पास एक जो प्रॉपर फोरम था, फोरम ये था कि आप इसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से वेवर देने की बजाय 228 अरब का आप इसको पार्लियामान में ले जाते, बहस करवा लेते, खुरम साहब भी वोट करते, कहते कि माफ़ कर दो, तो ये भी जिम्मेदार बनते। चले, वो तो उसका एक प्रोसेस है, मैं उस पर आता हूँ बाद में। लेकिन मैं जो जिस बात को पहले जो पॉइंट मेक करना चाह रहा था वो ये थी कि जी जितना भी इसके नीचे कलेक्ट होना था कानून में, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जिनमें अवलीन बात यही है कि उसके ऊपर कानूनी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये कि हार्डली 15 से 20% कलेक्ट हुआ है। ये अब सुन लें ताकि इसकी वजाहत आ जाए, क्योंकि ये बात दुरुस्त नहीं है।